हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 28 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आगे आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो यह की है प्रमोद अग्रवाल जी को। सेबी ने प्रमोद अग्रवाल को 17 जनवरी 2024 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अध्यक्षता करने के लिए मंजूरी दे दी, जो एस मुद्रा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त होगा। बीएसई एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद द्वारा स्थापित यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विंटर कार्निवल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आंसर है शिमला में। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के साथ ही पहली बार शिमला विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कार्निवल का शुभारंभ किया। पहले दिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र टोड़ा नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है? तो यह हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश आईबीपी मार्ग पर एक सामान्य स्वचालित पहचान प्रणाली को लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुआ है। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का विस्तार करने और अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल में सफदरजंग को नया बंदरगाह घोषित करने पर सहमत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वर्षीय डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? तो इनकी उम्र है 25 वर्ष। इसकी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान में साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके लिए एक हिंदू महिला ने नामांकन दाखिल किया है। इस हिंदू महिला का नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। इसके साथ ही डॉक्टर प्रकाश वहां के आम चुनावों में नामांकन दाखिल करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर प्रकाश ने इस मुस्लिम मुल्क में सामान्य सीट पर बिलावल भुट्टो जरादारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है अमृता रायचंद को। सेलिब्रिटी शेफ अमृता रायचंद सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के निवारक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य राजदूत हैं। रायचंद किशोरों को उचित पोषण और फिटनेस के महत्व के बारे में शिक्षित करने के कार्यक्रम के साथ काम करती हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के साथ काम करता है जो मुंबई की मलिन बस्तियों में बड़े हो रहे हैं। फाउंडेशन का मॉडल तंबाकू नियंत्रण के 2 दृष्टिकोणों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तानसेन महोत्सव में सबसे बड़े तबला समूह के साथ किस शहर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है ग्वालियर को। इसकी डिटेल देखते हैं। ग्वालियर के ताल दरबार में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संगीत की नगरी ग्वालियर में 1500 तबला वादक हाल ही में ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्र हुए, जिसने एक विशाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस इम्फाल। भारतीय नौसेना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया है।
आईएनएस इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मचगवा डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इसकी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केएसआरटीसी ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स का अनावरण किया है? तो यह किया है कर्नाटक राज्य ने। इसकी डिटेल देखते हैं। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स में प्रवेश किया है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने केएसआरटीसी रूट की बसों पर कार्गो सेवाओं की शुरुआत करते हुए इस पहल का उद्घाटन किया। लॉन्च इवेंट में राज्य भर के विभिन्न जिलों में नम्मा कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती की गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए बैक्टीरिया पेंटोइया टैगोरी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया पेंटोइया टैगोरी की खोज की है जो कृषि पद्धतियों को बदल सकता है। सोनाझुरी और झारिया कोयला खदान में मिट्टी से अलग किया गया यह बैक्टीरिया मिट्टी के पोषक तत्वों को कुशलता से निकालता है जिससे वाणिज्यिक उर्वरक का उपयोग कम हो जाता है। आपको बता दें कि इस खोज को एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्टिक ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान की है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 28 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। धन्यवाद।